हम लोग पाताल लोक में रह रहे हैं। पाताल लोक में बिना राग द्वेष के काम नहीं चलता है। राग द्वेष होना ही होना है। हर आदमी बिना द्वंद्व के नहीं चलेगा। जन्म है तो सोच लेगा कि मृत्यु होनी ही होनी है। मर गए हैं तो फिर जन्म लेंगे, पता नहीं है, तब भी कहते स्वर्गवासी है। धन है तो ऋण है, लाभ है तो हानि है, पाप है तो पुण्य है। इसी के आधार पर पाताल लोक में हम लोग रहते हैं। इसलिए दो पैर दिए गए हैं, एक पैर से चलना मुश्किल है। लेकिन स्वर्ग में हम ऐसा नहीं है। जब स्वर्ग में रहते हैं तो हम खाते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। पाताल लोक में खाते अधिक है, काम कम करते हैं। स्वर्ग लोक में हमारे अंदर एकता समता अधिक होती है। पाताल लोक में झगड़ा होना ही होना है। अगर झगड़ा नहीं हो रहा है तो परम आश्चर्य कि झगड़ा क्यों नहीं हो रहा है। घर में जितने लोग हैं सब में मन मुटाव होना ही होना है। अगर मन मुटाव नहीं है तो आश्चर्य, यहाँ कोई महान आत्मा रहती होगी। इन दी हेवन स्वर्ग में झगड़ा मन मुटाव की बहुत कम होता है, उसकी मात्रा बहुत कम है। खाना पीना आवश्यकताएं कम है लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो जब हम क्रियायोग का अभ्यास करते हैं तो हमारी यात्रा पाताल लोक से स्वर्ग की ओर होती है। कैसे होती है हम थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। अभी अगर हम अनुसंधान भी करते हैं कि अगर हमने एटम को खोजा तो उसमें भी निकाल दिया कि ऋण और धन, उसमें भी हमने द्वंद्वता खोज लिया। साइंस बताएगा कि ऋण धन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण है, प्रोटॉन धन है, ऐसा नहीं है। दोनों में एक ही चार्ज है। ये सब आपको भविष्य में दिखाई पड़ेगा। तो याद रखिए यात्रा कैसे होती है। असेंशन जैसे भारीपन लग रहा है, कड़ापन लग रहा है। जब शरीर और मन को आपस में मिलाते हैं सद्विचार के साथ कि शरीर और मन है क्या, परब्रह्म दो रूपों में विद्यमान है, ये है। जब ऐसा है कि परब्रह्म दो रूपों में विद्यमान है तो जब हम शरीर और मन, शरीर का भारीपन ले लिया और मन ले लिया, भगवान दो रूपों में है, यानी ज्ञान दो रूपों में है। एक शरीर के भारीपन के रूप में अनुभव करते हैं, एक मन के रूप में। जब दोनों को आपस में मिलाते हैं सद्भावना के साथ कि दो का मिलन हो रहा है, ये दोनों ही परब्रह्म के स्वरूप के साकार रूप को व्यक्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारीपन और मन मिल करके ये जल तत्व बनता है। इसे जो क्रिया योग करते हैं वो पानी कम पीते हैं, लेकिन पसीना और मूत्र की मात्रा खूब होती है क्योंकि पानी अंदर बन रहा है। हम कड़ापन करते हैं, सामान उठाते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कड़ेपन का अनुभूति को हमने क्या कहा, ये परब्रह्म की साकार अनुभूति है। और मन क्या है, वो भी है। तो मन और कड़ेपन में एकाग्रता बढ़ाते हैं तो जल तत्व बनता है। इस तरह से वजन नहीं बढ़ता है। क्रिया ध्यान करने वालों को वजन नहीं बढ़ता है क्योंकि जो भारीपन है, कड़ापन है, यही वजन को व्यक्त करता है। जब आपको मन और भारीपन को मिलाया आपने तो ये जल तत्व बन गया। तो जल तत्व में आपको भार कम लगेगा, फ्लेक्सिबल होता है। तो आपकी हड्डियां भी फ्लेक्सिबल हो रही हैं। जो पहले लोच नहीं थी, लोच बढ़ने लगी है। पता चला करे आप तो कुछ करते नहीं व्यायाम, लोच कैसे आ गया शरीर में। परमहंस योगानंद अमेरिका में क्लास ले रहे थे, अभ्यास कराया, शरीर और मन के बीच में दूरी कम हुई। उस आदमी को गठिया था। जैसे दूरी कम हुई उसको बोले वो तो सारा आसन कर लिया, सर्वांगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, जिसमें बहुत मेहनत होती है मोड़ने में। और थोड़ी देर के बाद सब बंद किया, फिर वैसे ही हो गई शरीर। आपने कहानी सुना होगा, एक आदमी की रिमोटाइड अर्थराइटिस थी, पूरा ऐसे हाथ पर ऐसे ऐंठ गए थे, हड्डियाँ सूज गई थी।
वो पियानो की स्वर था पियानो का। जब पियानो बजाने लगता था उसमें जब मस्ती आती थी तो समय और दूरी का भाव हो जाता था, तो उसकी शरीर फ्री हो जाती थी, खूब चलता था, दौड़ता था। फिर जैसे बजाना कम किया, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी में फिर रिमोटाइड आर्थराइटिस आ जाती थी। इसलिए कहा गया कि वर्क इज वर्शिप। जब आप काम करते हैं, जो भारीपन लगता है, जो कड़ापन लगता है, उसको ईश्वर की अनुभूति कहिए और मन को उसमें लगा दीजिए, तो जल तत्व बढ़ेगा। ऐसे और अगली चीज हम बताएंगे कि जल तत्व से कैसे, फिर अग्नि तत्व से, वायु तत्व से, आसमान तत्व से, पंच तन मात्रा, ऐसे करते करते हम पहुंच जाते हैं चित्त तक। और चित्त से फिर चित्त में जब पहुंचते हैं तब आपको पता चलेगा कि परमात्मा और हमारे बीच में दूरी नहीं है। अभी आज इतना जानिए, फिर बताइए।